नमस्कार दोस्तों, रोइलोक में आपका स्वागत है। आज है 12 जुलाई 2020। तो चलिए आइए बिहार की टॉप 10 खबरों को जानते हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वाल्मीकि नगर बैराज से 2.8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते गंडक नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। बगहा के दियारा इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। शिवहर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहां तक कि बागमती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पानी का बहाव तेज है। बेतिया में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों की तैनाती तटबंधों पर की गई है। बिहार बोध गया के एक कारोबारी नीरज कुमार गिरी ने अपनी प्रेमिका से प्रेरणा पाकर चांद पर 1 एकड़ प्लॉट खरीदने की चाहत पाली और लगभग 1.5 वर्ष के यानी 1.5 साल के परिश्रम के बाद इसमें सफलता भी प्राप्त की। नीरज देश के चौथे व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद पर प्लॉट की खरीदारी की है। नीरज से पहले चांद पर जमीन खरीदने वालों में देश के एक कारोबारी और फिल्मी दुनिया के अभिनेता शाहरुख खान और दिवंगत स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत भी शामिल हैं। लेकिन संभवतः नीरज बिहार के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद पर प्लॉट की खरीदारी की है, क्योंकि दिवंगत स्वर्गीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने प्लॉट खरीदारी में अपना पता बिहार का नहीं मुंबई का दिया था। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत को उनके चाहने वाले अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी क्रम में अभिनेता के गृहनगर पूर्णिया में उनके नाम पर एक सड़क और चौक का नाम रखा गया है। मेयर यानी वहां की मेयर सविता सिंह ने नगर निगम की ओर से सुशांत को श्रद्धांजलि दी और फोर्ड कंपनी चौक का नाम बदलकर सुशांत सिंह राजपूत चौक किया है। वहीं मधुबनी चौक से माता चौक की ओर जाने वाली सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत पथ कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल समेत कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं मुंबई के ठाणे में 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पुणे में 13 जुलाई से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में 50 घंटे से अधिक समय तक सख्त लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्य के अधिकांश शहरों में सड़क शनिवार सुबह से ही वीरान दिखाई देने लग गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने को लागू किए गए लॉकडाउन कर्फ्यू का दंश झेलने वाली जालंधर की पाइप फिटिंग एवं सैनिटरी फिटिंग इंडस्ट्री के लिए बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव काफी फायदेमंद साबित होते दिख रहे हैं। जालंधर की पाइप फिटिंग एवं सैनिटरी फिटिंग इंडस्ट्री को बिहार से काफी मात्रा में ऑर्डर दिया जा रहा है, क्योंकि चुनावों के मद्देनजर यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जल सप्लाई मुहैया करवाने के लिए तीव्र गति से कार्य जारी है। हालांकि जालंधर की इंडस्ट्री को बिहार के ऑर्डर पूरा करने के लिए श्रमिकों की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इसके बावजूद बिहार के ऑर्डर समय पर पूरा करने के लिए जालंधर में दिन रात एक करके मजदूरों से काम लिया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की ओर से बेसहारा व अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए संचालित योजना को ग्रहण लग गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जरूरतमंद बच्चों को इस सरकारी योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिवान जिले में योजना का लाभ पाने वाले कुल 336 गरीब, बेसहारा व असहाय रोग से पीड़ित लाभुक बच्चे हैं। इनमें से 261 लाभुक बच्चों को योजना का लाभ मिल पा रहा है। 75 लाभुकों की उम्र सीमा पूरी हो जाने के बाद लाभ दिया जाना बंद कर दिया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,039 हो गई है। बीते दिनों 709 नए मरीज मिले हैं। अभी तक बिहार में कोरोना के 10,251 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं। पटना के 133 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भागलपुर के 75 और नवादा के
69 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह जमुई में 39, मुजफ्फरपुर और गया में 38 तथा सारण में 27, समस्तीपुर में 24, गोपालगंज में 23 व सहरसा में 20 नए मरीज मिले हैं। बेगूसराय के 19, पूर्णिया के 18, कटिहार वैशाली के 17, सिवान के 16, मुंगेर के 15, सुपौल के 12, पूर्वी चंपारण और मधेपुरा के 11 लोग संक्रमित हुए हैं। मधुबनी में 9, बांका, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय में 7, नालंदा में 6, अररिया, अरवल तथा शेखपुरा में 5 और रोहतास में 4 मरीज मिले हैं। कैमूर के 3, शिवहर के 2 और दरभंगा के 1 व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ है। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के गुरुग्राम से दरभंगा की सिरहुली तक अपने बीमार पिता को साइकिल से ले आने वाली साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति को साइकिलिंग की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इसकी व्यवस्था एसएसपी बाबूराम ने कर दी है। शुक्रवार को एसएसपी ने ज्योति को पिता मोहन यानी ज्योति के पिता मोहन पासवान के साथ कार्यालय कक्ष में बुलाया और इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खेल विभाग में कार्यरत लिपिक संजय कुमार ज्योति को साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करेंगे। ज्योति को जिस चीज की आवश्यकता होगी पुलिस प्रशासन उसे मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से दरभंगा स्थित अपने घर तक आने वाली ज्योति मीडिया के जरिए सुर्खियों में आई और फिर उसके हौसले की हर तरफ चर्चा हुई। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें कि 15 साल की ज्योति के पिता मोहन पासवान गुरुग्राम में ऑटो चला अपने परिवार का पेट पालते थे। इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनका पांव पूरी तरह से जख्मी हो गया था। उसके बाद पिता की सेवा के लिए ज्योति गुरुग्राम से दरभंगा साइकिल चलाकर पहुंची थी। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी औराई के कोटांझा और गायघाट के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। औराई बेनीबाद पीडब्ल्यूडी सड़क पर 2 फीट पानी बह रहा है। नवादा, बकुची और पतारी गांव में 1 किलोमीटर तक यह सड़क जलमग्न है। जानकारी के मुताबिक बागमती नदी कोटरिया और बेनीबाद में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से मुजफ्फरपुर जिले का औराई, कटरा और गायघाट का इलाका हर साल प्रभावित होता है। औराई में बागमती तटबंध के भीतर बसी हजारों की आबादी बाढ़ की चपेट में हमेशा आ जाती है, हर साल आ जाती है। अब तक इन लोगों का पुनर्वास नहीं हो सका है। वहीं कटरा में 14 पंचायत के लोग बागमती नदी के उफान से प्रभावित होते हैं। गायघाट प्रखंड का भी आधा दर्जन पंचायत बाढ़ की त्रासदी झेल रहा होता है। जिला प्रशासन ने इन इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मुस्तैद रहने को कहा है। कटरा में एनडीआरएफ की टीम को तैनात भी किया गया है। नदी के जलस्तर बढ़ने से इलाके में सब्जी की फसल प्रभावित हुई है। आवागमन को लेकर भी लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। बिहार का सहरसा जिला अगले साल 2021 तक सीमावर्ती फारबिसगंज से रेल नेटवर्क के माध्यम से एक बार फिर जुड़ जाएगा। रेल संपर्क बहाल होने के बाद कोसी और मिथिलांचल वासी पड़ोसी देश नेपाल की सीमा समीप पहुंच जाएंगे। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण ब्रिजेश कुमार ने कहा है कि अगले साल के दिसंबर तक फारबिसगंज तक रेल कनेक्टिविटी जोड़ने की योजना है। फारबिसगंज तक आसान परिवर्तन कार्य जोर शोर से चल रहा है। सरायगढ़ से राघोपुर लाइन चालू होने के बाद राघोपुर से फारबिसगंज तक आमान परिवर्तन कार्य पूरा करते ही एक ही बार में लाइन चालू किया जाएगा। सीओ मंगलवार की सुबह सहरसा से विशेष ट्रेन से सरायगढ़ तक गए। वहां सड़क मार्ग से जाकर आमान परिवर्तन कार्य का रुक कर जायजा लिया। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको जानकारी भरी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसे भी दबाइए। तो चलिए कल सुबह फिर मिलते हैं, लेकिन जाने से पहले आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए तहे दिल से आप सब